radius of the circle which pass through the focus of the parabola in the middle of contained space. अब ध्यान से सुनो, क्या 22 का बराबर प्रोजेक्ट ऐसा हो, the middle of is क्या सेंटर 1, ये फोकस 1,0 क्या बोलते हो, ये वाला पॉइंट 1,2 older then the clear then the बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, चलो तो हमें क्या करना है, then the radius of the circle at the same temperature. अच्छा, फोकस का पास होना, विद पास थ्रू फोकस, स्पेलिंग सही लिखना, फोकस से पास होगा तो पूरे कैसे करेगा, at same temperature. इसका आंसर मुझे कोई बताएगा क्या? पास थ्रू फोकस, radius of the circle which pass through the focus of parabola space and is completely, बताएगा आंसर, parabola के अंदर की तरफ क्या है, क्या टच करते हैं तो फील्ड क्या होता है, मुझे लगा parabola के बाहर सर्किल को पहुंचाना है, ठीक है, parabola के इसके अंदर बनाना है। अच्छा, कितना लार्जेस्ट सर्किल दिख रही है, ऑब्वियसली बात है, तुमको ये तो समझ ही गए होंगे कि रेडियस अगर इसके अंदर हम एक कम होगी, द मेटल ऑफ सॉरी ये 1,0 से 5 हो रहा है, द मेटल इधर जाएगा, ये ऐसे आएगा, गोल्डन एंड ये बात है, लार्जेस्ट बनाना है तो गोल्डन एंड, ठीक है, ताकि वो कंप्लीटली कंटेन है इसके अंदर टेंपरेचर, ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर भी रहेगा, गोल्डन एंड तो क्या लग रहा है उसका सर्किल इसी एक्सिस पर होगा। Good afternoon, students. 10 मीटर सेंटर को इसको मैं 0 मान लूं, सबने नोट किया क्वेश्चन को, 10 मीटर कुछ का सर्किल की इक्वेशन, Yes. x minus x का होल स्क्वायर, Okay. We are meeting first time after your test. आज सुबह भी हमने क्या किया स्टूडेंट्स पता है क्या? आज हमने नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू कर दिया और आपको टेस्ट के क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए और एक दिन दिया, फिजिक्स में और एक दिन दिया है। डिस्कशन सभी क्वेश्चंस का होगा, उसके पहले सबको खुद होके एक बार ट्राई करना है। सर्टेनली आपका मैथ्स वालों का मैथ्स का पेपर इजी था, बायो वालों का बायो का इतना इजी नहीं था, स्पेशली जूलॉजी थोड़ा ठीक था, लेकिन बॉटनी थोड़ा टफ था ऐसा लग रहा है, मार्क्स कम मिले, मार्क्स पर से पता चलता है ऐसे। मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, पेपर भी इजी था, ये भी बात क्लियर है। Physics was like average, not too tough, not too easy, but we have students scoring very good marks, very good marks, 100 of 100 in JEE, 96, 95, 96 पे बहुत लोग हैं, 92 पे भी है, ऐसे अच्छे अच्छे स्कोर्स भी है, फिर 60s, 80s, 70s, 60s में बहुत सारे स्कोर्स हैं। नीट का भी जो मेरे सामने है 171 आउट ऑफ 180 है, यस, देन 170 है, 167 है, 162 है, फिर 153, 152, 165 भी है बीच में एक, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कोर्स भी है, 100 के ऊपर बहुत स्टूडेंट्स को है। लेकिन ये अच्छे अच्छे मार्क्स के अलावा बहुत लो मार्क्स भी कुछ स्टूडेंट्स को है, कुछ का टाइम मिसमैनेजमेंट होने की वजह से ऐसे मुझे रीजंस आ रहे हैं, वो दिख भी रहा है। किसी को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स है, बायो में बहुत कम मार्क्स है, सीधा पता चल रहा है कि बायो के पेपर को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को टाइम ही आखिरी में बचाया नहीं, या तो केमिस्ट्री बायो में अच्छे है, फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने के लिए आखिरी में टाइम ही बचाया नहीं है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आप इससे सीखोगे, अगली बार बेटर टाइम मैनेजमेंट करेंगे, ये हमारी अपेक्षा रहेगी। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कशन, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आज नहीं होगा,
उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। इजी सवाल आपको रीट्राई करने पे आने चाहिए। आप अपने एक नोटबुक में कहीं पे अलग नोटबुक बनाना चाहो तो अलग नोटबुक बना सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स बनाते हैं, उनको बहुत फायदा होता है। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स के बाद का नया टॉपिक है मैथमेटिकल मेथड्स। तो वो ट्राई करेंगे, वो अपन स्टार्ट करेंगे। सुबह बैच में अपन ने वो स्टार्ट कर चुके हैं, वही आज आपके भी बैच में हम करेंगे। ठीक है, so you all can see the screen। मैथमेटिकल मेथड्स ऐसा नाम दिखेगा आपको बुकलेट्स में, या तो बेसिक मैथमेटिक्स ऐसे नाम दिखेगा। इस बेसिक मैथमेटिक्स नाम की चीज में बहुत सारी चीजें पढ़ी जाती है। वेक्टर्स भी कभी कभी बुकलेट में इसी का हिस्सा करके है। इंजीनियरिंग बुकलेट वालों ने देखा होगा, वेक्टर्स ये इसी का हिस्सा है, वो तो हमारा हो चुका है। देन फंक्शंस नाम की चीज आती है। फंक्शंस नाम की चीज आती है। फंक्शंस में स्पेसिफिकली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लॉगरिदमिक फंक्शंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिदमिक फंक्शंस आते हैं। And then you have what is called as differentiation, that is derivative लेना, differentiation that is derivative लेना, and integration, differentiation and integration, ये नाम की दो चीजें होती है। इसमें से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उतना ट्रिग्नोमेट्री, जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उतना ट्रिग्नोमेट्री। आवाज क्लियर है स्टूडेंट्स? एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस, चलो। कुछ वैल्यूज मुझे आपको याद दिलानी है। थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज मुझे आपको याद दिलानी पड़ेगी, और उसके बाद कुछ नए फॉर्मूले हम आज देखेंगे। कौन सी वैल्यूज मुझे आपको याद दिलानी है? जो एंगल्स 0 डिग्री और 90 डिग्री के फिर मल्टीपल्स में आते हैं। 0 डिग्री के बाद 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, ये वैल्यू आज मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो इनका साइन थीटा और कॉस थीटा हमें याद करना है। क्या 0 डिग्री की वैल्यूज बताओगे? साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होगा? विल समबडी टाइप एंड टेल मी? ये ऑलरेडी रिवाइज किया है हमने कभी तो भी। व्हाट इज साइन 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री? वेरी गुड आदित्य राउत, 0 and 1। आदित्य राउत 0 and 1। यही पे ना मैंने क्या किया पता है क्या? मैंने ये स्कीम भी चालू रखी है, मार्क्स वाला पेज भी मैं चालू रख रहा हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ जवाब देते वो लोगों को मार्क्स कितने मिलते हैं टेस्ट में। ये मैंने खोल के रखा हुआ है, मैं साइड में देखते रहने वाला हूँ। ठीक है, आदित्य को फिजिक्स में मार्क्स कम है। हाँ, यहाँ तो सही जवाब दिया है। ऋषिकेश मेडिकल है कि इंजीनियरिंग है तेरा? ऋषिकेश मेडिकल है कि इंजीनियरिंग है? इंजीनियरिंग है। तुझे भी फिजिक्स में कम मार्क्स है, तुझे भी फिजिक्स में कम मार्क्स है। मैं कम बोलूंगा, 25-30 मार्क्स या उससे कम है तो मैं उसको कम बोलूंगा। श्री उदयन भोसले को अच्छे मार्क्स है, मैथ्स फिजिक्स में अच्छे मार्क्स है, ठीक मार्क्स है, ठीक मार्क्स है 48। आपके मार्क्स असली है कि नहीं है वो तो आपको ही पता है, मैं जो है उसको असली मान के बोल रहा हूँ। और किसने सही जवाब दिया है यहाँ पे? पूर्वा दाउंडकर, मुझे देखने दीजिए, आप लोगों से अभी पहचान होते जाएगी। पूर्वा दाउंडकर को फिजिक्स एकदम आखिरी में सॉल्व किया था क्या? पूर्वा एकदम आखिरी में सॉल्व किया था क्या? क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए तुमने, अटेम्प्ट ही नहीं किए। 6 क्वेश्चन सॉल्व किए 25 में से, एकदम आखिरी में सॉल्व किया था, बहुत कम मार्क्स मिल गए उससे। फिर हार्ड लगा तुमको हार्ड लगा, मतलब प्रिपरेशन की जरूरत है और आपको, है ना? क्योंकि बाकी सब मार्क्स भी आपको दिख रहे हैं। अपने कम मार्क्स वालों को मत देखो इस बारे में,
तुमको 10 मार्क है तो 5 मार्क वाला स्टूडेंट है, निगेटिव मार्क वाला स्टूडेंट है, उनकी तरफ नहीं देखना है, ऊपर देखना है 13 मार्क वाला भी स्टूडेंट है, 20-22 मार्क्स वाले भी है, 30 मार्क्स वाले भी है, फिजिक्स में 40 मार्क्स वाले हैं, 50 के ऊपर भी है, उनको देखना है हमें। मतलब सबको सेम पढ़ाया गया है, आपके बैच में के भी है, तो दैट मीन्स कि आपकी तैयारी कम है, तैयारी आपको और अच्छे से करने की जरूरत है। और कौन है? श्री शैल्य खाड़े। श्री शैल्य खाड़े को कितने मार्क्स है भाई, मुझे देखना है। श्री शैल्य खाड़े को अच्छे मार्क्स है फिजिक्स में, चलो ठीक है, अच्छे मार्क्स है। वेयर आर यू लैकिंग, इसीलिए एक दिन दे रहा हूं मैं आपको, आपको देखना है कि वेयर आर यू लैकिंग, ठीक है। व्हाट मेड यू गेट लेस मार्क्स इन द टेस्ट, तो आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, क्यों गलत किया, उसका सही जवाब क्या आ रहा है, सही जवाब आपको मिल चुके हैं, सबको सही जवाब मिल चुके हैं। तो पार्थ गावंडे ने 11 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तूने 100 में से सिर्फ 56 मार्क का पेपर सॉल्व किया, 14 ही क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब 56 ही मार्क का पेपर सॉल्व किया। 44 मार्क का पेपर सॉल्व ही क्यों नहीं किया, वो देख के आना पड़ेगा। कौन से 44 मार्क के 11 क्वेश्चन है जो फिजिक्स में तूने सॉल्व ही नहीं किए, क्या टफ था उनमें, वो तुझे एनालाइज करना है घर पे, और जब हम डिस्कशन करेंगे तब उस हिसाब से देखना है कि अरे यार ये तो आता, मैं जब समझाऊंगा तब तो समझ जाएगा, अरे यार ये तो आता था मेरे को, ये तो ऐसा ही था, इतना ही था, इजी था, ऐसा हो जाता है। लेकिन खुद होके आना चाहिए, खुद होके आना चाहिए, क्लास में आपने नोट्स बनाई है उस हिसाब से आपको खुद होके आना चाहिए। और एक नाम मैं देखूंगा कोई तो भी जिसने सही जवाब 0,1, सुनील, सॉरी ओंकार सुनील कदम, ओंकार सुनील कदम, ओंकार सुनील कदम भी मुझे कम मार्क्स दिख रहे हैं, ओके कम मार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है, आई एम सीइंग ये लेस मार्क्स हियर। श्री शैल्य ही 50 से ऊपर मार्क्स है फिजिक्स में अभी तक के नामों में, 54 मार्क्स है, बाकी लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। चलो 0,1 ये सही जवाब है। 90 डिग्रीज, यस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्रीज है स्टूडेंट्स, बताओ साइन 90 डिग्रीज के वैल्यू बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 1 एंड 0, वेरी गुड। 90 डिग्रीज की वैल्यू 1 एंड 0। क्या 180 डिग्रीज की वैल्यूज बताओगे, 180 डिग्रीज की वैल्यू बताएंगे, 180 डिग्रीज की वैल्यू, 180 डिग्रीज की वैल्यू बताएंगे। अच्छा ओके, श्रवण गोडसे, श्रवण के मार्क्स कितने हैं, श्रवण गोडसे के मार्क्स कितने हैं ढूंढेंगे हम। श्रवण गोडसे इज मेडिकल स्टूडेंट, नहीं कम मार्क्स है मेडिकल में, 44 मार्क्स मैं नहीं मानूंगा कि अच्छे मार्क्स है करके, मतलब अच्छे मतलब ठीक है बट और भी अच्छे होने चाहिए। प्रणव फड़तरे सही जवाब आ रहा है। जवाब तो आप लोग सही दे रहे हो, क्या अभी नेट पे ढूंढ के दे रहे हो कि अभी मैथ्स में हो चुका है इसलिए बता रहे हो, मैथ्स में हो चुका है इसलिए बता रहे हो, मैथ्स में हुआ है साइन 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री हो गया, तो उसकी वजह से आपको ये है ना, हो गया मैथ्स में, ये स्टूडेंट्स मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा, अभी मैथ्स में हो गया होगा तो चलो 270 डिग्री के लिए क्या आएगी वैल्यूज, 270 डिग्री का आएगी वैल्यूज बताइए, 270 डिग्रीज का वैल्यू, इतना टेबल में दिया था मैंने 180 डिग्री तक इसलिए याद है, चलो 270 की याद नहीं होगी, वो टेबल में हम 180 तक के इस्तेमाल किया करते थे, आज थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहे, आज हम वैल्यूज याद कर रहे हैं आगे भी 270 की भी। अच्छा ध्यान देना 0 डिग्री की और 360 डिग्री की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम दिखेगी, 0 डिग्री और 360 डिग्री घुमा फिरा के एक ही जगह पे आता है एंगल ना वो, तो वो वैल्यूज आपको सेम दिखेगी, 0 डिग्री एंड 360 डिग्री की वैल्यूज सेम दिखेगी, ठीक है
चलो, प्रताप सिंह को कितने मार्क्स है? ऋतुज को ठीक मार्क्स है, ऋतुज का क्लास में भी इंटरेक्शन होता है। ऋतुज को जहां तक मैंने देखा, मुझे याद आ रहा है, तो ठीक मार्क्स है। ऋतुज दगड़ को ठीक मार्क्स है। कितने मार्क्स है एग्जैक्टली देखेंगे, इंजीनियरिंग में है उसका। ऋतुज को 40 मार्क्स है फिजिक्स में, दैट इज ओके। प्रताप सिंह को कितने मार्क्स है बेटा? प्रताप सिंह को कितने मार्क्स है? मालवे, इसका नाम तो यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका नाम होगा मेडिकल इसमें। मालवे को कितने मार्क्स है? बहुत अच्छे मार्क्स है, दिख रहा है। प्रताप सिंह मालवे, वेरी गुड, क्या बात है, 165 मार्क्स है। असली मार्क्स है तेरे ये? आई होप असली होंगे। बॉटनी में बहुत कम आ गए, नहीं तो टोटल स्कोर 500 के ऊपर चला जाता था तेरा नीट का। प्रताप सिंह को फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स है। चलो, अनुजा देशमुख, अनुजा देशमुख, आप लोगों से पहचान नहीं है ना रे, चेहरे से पता नहीं आप लोगों को, मैं अभी तक मिला नहीं हूँ, तो अभी आपसे मार्क्स से ही पहचान करनी पड़ेगी, नाम से और मार्क्स से ऐसे पहचान होगी। अनुजा देशमुख भी ठीक है मार्क्स, फिजिक्स में ठीक है, फिजिक्स में ठीक मार्क्स। जितने केमिस्ट्री में, वैसे फिजिक्स में थोड़े और बढ़ जाते तो वो और भी मजा आ जाता, टोटल अच्छी और हो जाती। अच्छी मार्क्स है, ठीक है। 71। शीर्षैल शिंदे, भाई 60 कितने में से, वो मुझे पता चलना चाहिए ना। 180 में से 60 थोड़े कम होते हैं, तो 100 में से 60 होंगे तो अच्छे होते हैं, ठीक है। जेई में है तो अच्छी बात है, 100 में से 60 इज अ गुड स्कोर, फाइन, नाइस, वेरी गुड स्कोर एक्चुअली। 100 में से 60 इज अ वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड इन द सेंस, मतलब गुड होप्स आर देयर कि आप अच्छा कॉलेज मिला सकते हैं, ऐसे मार्क्स आप बनाते रहेंगे तो हमेशा। चलो, अब ये टेबल मैंने इसलिए दिया है कि इसका इस्तेमाल करके आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे फॉर्मूले बनाने हैं। मैं आपको 2 फॉर्मूले लिख के देने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूले बहुत बार हम यूज करेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी स्टूडेंट्स इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला नीचे, साइन ऑफ ए माइनस बी, लिखिए आप लोग ये साथ साथ, साइन ऑफ ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग लिख के, बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग लिख के आपको ये फॉर्मूले लिखना शुरू करना है। साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले को बॉक्स कर दीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। हाउ कम दिस फॉर्मूले, नहीं, इस फॉर्मूले का प्रूफ जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है। जिनको इंटरेस्ट है, 11th स्टैंडर्ड की मैथ्स की बुक रेफर कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का 3रा चैप्टर खोलिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स वाला पहला चैप्टर है, एक दूसरा चैप्टर है और एक तीसरा चैप्टर है। 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री का 3रा चैप्टर खोलेंगे, उसमें आपको इसका प्रूफ मिलेगा। अभी फिजिक्स के लिए वो प्रूफ की जरूरत नहीं है, 15-1 मिनट में वो प्रूफ हो सकता है, लेकिन वो 15 मिनट हम बचाएंगे। फिजिक्स में कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को यूज करना है।
से ऐड कर दो तो यही आंसर है क्या बी? हाँ, तो हमें केस बनानी पड़ेगी 4 3 और एक को अरेंज करने के तरीके 1 1 वही करना पड़ेगा। 4 में से 3 को फिक्स करके देना पड़ेगा। क्लियर है? इसी से इसका आंसर आएगा। तो पीछे वाले का 5 का नहीं ऑप्शन में से ये तो एस वाले हम लोग की प्रैक्टिस कम हुई थी लग रहा है स्टूडेंट्स, फिजिक्स की प्रैक्टिस कम हुई थी। इवन वेक्टर्स तो आखिरी वीक में पढ़ाया, मैं समझ सकता हूँ कि आखिरी 2 हफ्ते में वेक्टर्स हुआ आखिरी में, तो आपने थोड़ी कम ही प्रैक्टिस करी। यूनिट्स डायमेंशन भी आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हुई थी मुझे लग रहा है। हमने सैकड़ों क्वेश्चन किए यूनिट्स डायमेंशन के क्लास में, दिशा की डीपीपी करी, बहुत सारी चीजें करी है। आपके बैच में उतना हुआ नहीं था क्या कि आपने नहीं किया था? सर ने पढ़ाया, सर ने होमवर्क दिया, लेकिन आपने नहीं किया था। क्या हुआ था मुझे पता नहीं। हम सुबह के बैच में बहुत सारा होमवर्क दिया करते थे, होमवर्क डिस्कशन भी हुआ है। हमारी चैतन्य बुकलेट में से क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, एचसी वर्मा बुक में से क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक में से क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, दिशा की डीपीपी में से क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, अरिहंत की डीपीपी से क्वेश्चन हुए हैं। 6 किताबों में से हमने यूनिट्स और डायमेंशन के क्वेश्चन किए हैं, और इन्हीं 6 किताबों में से वेक्टर्स के भी क्वेश्चन किए हुए। आपकी बैच में हमने वेक्टर्स के क्वेश्चन मेनली चैतन्याज मेडिकल बुकलेट, चैतन्याज इंजीनियरिंग बुकलेट में से किए थे, और कुछ डीपीपी के क्वेश्चन मैंने इमेज में भेजे थे। एक दिन 7-8 क्वेश्चन ही सिर्फ डीपीपी के इमेज में भेजे हुए थे, उसका नेक्स्ट दिन डिस्कशन हुआ था। तो ऐसे आपको डेली प्रैक्टिस जरूरी है स्टूडेंट्स, डेली प्रैक्टिस। जो आप लोग देख रहे हो लिस्ट में स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप में मार्क्स लाए हैं, है ना, जेडब्ल्यू में 300 में से 200 के ऊपर बहुत स्टूडेंट्स है आपके बैच में, है ना। आपकी टोटल देखिए और बाकी लोग देखिए, 200 के ऊपर बारामती के चैतन्य अकेडमी के आपके बैच में ही यहाँ पे अभी तक जो एनरोल्ड है वो 24 स्टूडेंट्स 200 या 200 से ज्यादा मार्क्स वाले हैं। 300 में से 200 या 200 मार्क्स ज्यादा वाले हैं 24 स्टूडेंट्स। एंड नीट में अगर मैं बोलूं, नीट में 400 मार्क्स के ऊपर तो 25 स्टूडेंट्स नीट में भी है 400 मार्क्स के ऊपर, तो 50 स्टूडेंट आपके ऊपर इतने प्रैक्टिस की है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ऐसे नहीं कि इंटेलिजेंस आपका कम होगा अगर आप इस टॉप में नहीं हो, इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस कम है ऐसा मतलब नहीं निकलता। इसका मतलब निकलता है कि आपको मार्क्स कम गिरे, मतलब आपकी प्रैक्टिस कम है। आपकी एक तो प्रैक्टिस कम है, या आप तो डर गए तो आपने एग्जाम में सॉल्व ही नहीं किए क्वेश्चंस। कोई कोई डर के ही बोलते ना, डर गया सो मर गया, वो ये बात होती है। जो डर जाता है, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करता, तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे ना। निगेटिव के डर से सॉल्व ही नहीं किया तो पॉजिटिव भी नहीं मिले मार्क्स, तो भी 0 मार्क्स मिले कितने सारे क्वेश्चन में, है ना। जो सॉल्व नहीं करते उसको 0 मार्क्स मिलते, 4 मार्क्स नहीं मिलते क्वेश्चन के, 4 में से 0 मार्क्स मिलते जो क्वेश्चन छोड़ देते उनको। करेक्ट। आपको मार्क्स 4 में से 4 मिलाने हैं क्वेश्चन में। 4 में से छोड़ दिया तो कोई बड़ी बात करी क्या? छोड़ दिया तो 4 में से 0 मिला, चलो निगेटिव नहीं मिला लेकिन 0 मिला, है ना। 4 में से 4 मार्क्स मिलने का दम चाहिए, वैसी तैयारी चाहिए। कॉन्फिडेंटली गए, सवाल से भिड़े, 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व किया, 4 में से 4 मार्क्स मिला है, ये होता है कॉन्फिडेंस। और वो प्रैक्टिस करने वाले को कॉन्फिडेंस आता है, जितनी प्रैक्टिस करते उतना कॉन्फिडेंस आता है। चलो अभी इतनी बात करी है तो प्रैक्टिस करें अभी जो जो क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मैं और बहुत बेहतर नहीं, बहुत बेहतर मार्क्स एक्सपेक्ट करूंगा इससे। यस, बहुत बेहतर मार्क्स इससे एक्सपेक्ट करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। चलो अब एक मैं क्लास में टास्क देता हूं। प्रैक्टिस की बात आई है, क्लास में ही आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो क्या करना है आपको, करना है इस पर से फॉर्मूले बनाने हैं कुछ ऐसे। आपको इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके मैं जो जो फॉर्मूले नीचे आपको मांग रहा हूं वो फॉर्मूले बनाने हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको मांग रहा हूं, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। बनाइए ये फॉर्मूला, मेक द फॉर्मूला यूजिंग अबव फॉर्मूला। ए की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू थीटा पुट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी पुट कर दीजिए। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाइए, उसके बाद साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 2 फॉर्मूले मुझे बना के दिखाइए। दोनों फॉर्मूले का आंसर क्या आता है बना के मुझे दिखाइए, टाइप कीजिए। राइट हियर, डू दिस प्रैक्टिस। क्या बोला है 2 पॉइंट
बराबर 2 इसका मतलब ये हो गया हाइपरबोला एंड एस इज द सर्किल बेस if r बराबर 2 then the number of point p satisfying the pa minus pb बराबर 2 and lying on this तो pa minus pb बराबर 2 का मतलब समझ में आया क्या आपको ये पैराबोला ऐसा जाएगा ये वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट का आंसर cos थीटा प्लस 0 ये सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, तो पहले का जवाब बन जा रहा है cos थीटा, सिर्फ cos थीटा प्लस 0 मतलब 0 ऐड करने तो कोई जरूरत नहीं है, आंसर सेम ही आता है, तो cos थीटा इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। परफेक्ट। सेकंड लाइए, सेकंड का जवाब लेके आइए। सही बात है, क्या आएगा इसका आंसर सेकंड का जवाब भी लेके आ रहे हैं, तो सेकंड का भी आ रहा है cos थीटा, सेकंड का भी आ रहा है cos थीटा। वेरी गुड। सेकंड का भी आ रहा है cos थीटा। देखो अभी जो जो जवाब दे रहे अच्छे मार्क्स वाले, अनुजा इशिता अच्छे मार्क्स लाए इन्होंने, श्री शैल्य अच्छे मार्क्स लाए हुए। चलो वेरी गुड, सब बहुत लोग जवाब ला रहे। cos थीटा इज अ परफेक्ट आंसर। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाला। चलो और करें प्रैक्टिस, और फॉर्मूले बनाएंगे। नेक्स्ट वन, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा बनाइए एंड साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा बनाइए। इसको बोलेंगे तीसरा चौथा क्वेश्चन, बोलेंगे तीसरा और चौथा फॉर्मूला इस पर से। तो तीसरे का जवाब और चौथे का जवाब टाइप कीजिएगा, ऐसा नंबर लिखिए सवाल का, तीसरा चौथा ऐसा नंबर लिखिए, तीसरा चौथा ऐसा नंबर करके वापस सेंड कीजिए। दोनों के जवाब एक साथ आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखते हैं, ध्यान से करना क्या आंसर आता है। इधर 6 इधर 8 है, 1 का 2 28 को 1 को क्या इधर 8 इधर 6 ऐसे मानो, तो 5 के लिए कम से कम 5 ऑप्शन तो छोड़ने पड़ेंगे, बचे 3। तो क्या 1 के पास 3 कैसे 2 3 4, क्या 1 के लिए मैं बात करूं तो 1 के बाद 3 ऑप्शन है, तो 1 वाले थर्ड एंड फोर्थ, वेरी गुड। थर्ड का आंसर माइनस साइन थीटा, थर्ड का आंसर माइनस साइन थीटा, बहुत अच्छे। थर्ड का आंसर माइनस साइन थीटा। किसने दिया है थर्ड का आंसर क्वेश्चन के साथ? ओंकार कदम, वेदांत देवकर, यस। और फोर्थ का आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? क्या फोर्थ का आंसर कुछ अलग आ रहा है? फोर्थ का आंसर क्या आ रहा है? नहीं 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 नहीं, ध्यान से, फोर्थ ध्यान से कीजिए। फोर्थ का जवाब मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है। ऐसे तीन के पास भी 2 ऑप्शन होंगे इस केस में, या तो स्ट्रेट जाए या फिर यहाँ भी 2 ऑप्शन देने पड़ेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया चूज करने का, या तो ए यूज करेगा या बी यूज करेगा या सी यूज करेगा डी यूज करेगा। एक तरीका तो फिक्स हो गया 4 से लेके 9 तक, पहला एक तरीका क्लियर है, ठीक है। अब वैसे समझो ये पोजीशन है, यहाँ मुझे बिठाना है, तो एक तरीका तो ये कि 4 से लेके 9 तक बिठाना। दूसरा तरीका ये कि आपके पास क्या 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से आप एक वैल्यू खाली छोड़ दो, कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड वन का बच्चे को आया नहीं, एक जन को, बेटा नेक्स्ट पेज पे, ठीक है तेरे लिए बता देते हैं। थर्ड का किसी का गलत आ रहा है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा
बेटा फॉर्मूला लगाया तो साइन 180 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 180 डिग्री इंटू साइन थीटा होगा। यहां तक बात समझ आ रही है? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। अब साइन 180 डिग्री 0 होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 है ना। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 है, तो पहली टर्म तो गई, पहली टर्म तो गई, कुछ नहीं बचा। लेकिन सेकेंड टर्म से आया माइनस साइन थीटा, तो फुल आंसर क्या आ गया? माइनस साइन थीटा आ गया कि नहीं? ये तीसरा सवाल था, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा आया माइनस साइन थीटा। ठीक है, और चौथे वाले का सिर्फ साइन थीटा आएगा। चौथा वाला आपने करा होगा तो सिर्फ साइन थीटा आएगा। ऐसी मिस्टेक होती, देख रहे हो आप क्लास में कैसे मिस्टेक कर रहे हो, ऐसी एग्जाम में होती है फिर। ऐसी मिस्टेक से एग्जाम में करते हैं। सर मेरा ख्याल ही नहीं था, सर प्लस का माइनस ले लिया, जीरो यहाँ नहीं लिया वहां लिया। ये मिस्टेक्स कम करनी है। नेक्स्ट, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा एंड साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये पांचवा और छठा प्रैक्टिस। अगर इसने 3 लिया तो क्या 4 5 10 7 8 9, तो क्या मुझे इनमें से किसी एक वैल्यू को तो छोड़ना ही पड़ेगा। 6 C1। अच्छा, अगर इसने 2 ले लिया, क्या ले लिया है 2, अगर ये 2 ले चुका है तो क्या मेरे को 8 में से 2 वैल्यू छोड़नी पड़ेगी? नहीं सॉरी, 7 में से 2 वैल्यू छोड़नी पड़ेगी। तो तरीके आएंगे, 7C2 कितना होगा? 7 से 21 प्लस 6 प्लस 1 28 इसका आंसर है। 5 एंड 6 के आंसर्स किसके सही है? वेदांत वेरी गुड, उसके पहले मालवे आल्सो वेरी गुड, प्रताप सिंह परफेक्ट आंसर्स, एकदम परफेक्ट आंसर्स, एकदम परफेक्ट आंसर्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स। कर लो छठा कर लो जिनका बाकी है। पांचवे का आंसर माइनस कॉस थीटा, छठे का आंसर भी माइनस कॉस थीटा। चलो 50 तो कर दो जाओ। यस, ऑप्शन सी। क्या आप नेक्स्ट प्रैक्टिस बता सकते हो? इजी इजी, साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस थीटा एंड साइन ऑफ 0 डिग्री माइनस थीटा, साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस थीटा एंड साइन ऑफ 0 डिग्री माइनस थीटा। ये आइडेंटिटी वेयर पी क्यू पी क्यू का यूज हुआ भाई। एक बार बाहर जाके फिर ये रहा पी क्यू, एक बार दिस आर द इंटीजर। यहां पर ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? एक इंटीजर है, ठीक है। कंप्यूट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, तो तुम्हें पी की कम से कम वैल्यू बता दो। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर? नोट करो, पी की आपको कम से कम वैल्यू लेनी है। क्लियर? चलो, 7 8 इसको नाम देंगे, 7th और 8th क्वेश्चन इसको नाम देंगे। 7th और 8th का दोनों का जवाब कॉमा करके मुझे टाइप करके दीजिए। 7th का और 8th का आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ 9 निकालना चाहो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 96। तो क्या मैं यहाँ से, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं यहाँ से 56 का यहाँ से 16 पावर, तो यहाँ से 24 पावर ले लो। 7 तो एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। 0 प्लस थीटा तो क्या साइन थीटा ही आएगा ना, उसमें क्या बड़ी बात। और लास्ट वाले का 8th का आंसर, 8th का आंसर नहीं, ओंकार कदम गड़बड़ हो गई। अरे 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 प्रताप सिंह, बहुत गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। लास्ट का 8वें का आंसर, यस अमृता, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे।
अमृता ने पहले बार परफेक्ट जवाब दिया इसका, मुझे 7 और 8 का एक साथ। यस, 8th का आंसर आ रहा है माइनस साइन थीटा। 8 का आंसर आएगा माइनस साइन थीटा। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। बाकी में तो क्या होगा, बाकी जो 16 और 24 पावर है वो तो आउट ऑफ आने वाली है, तो केवल यही आंसर है। इस केस में क्या आंसर आएगा? इस केस में आंसर आएगा बच्चों 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इनटू 3। चलो, क्या ये 8 में से कोई फॉर्मूले याद करने से फायदा होने वाला है क्या? मैं बोलूंगा 8 के 8 याद करने की जरूरत नहीं है। आपको किस फॉर्मूला का फिजिक्स में काम आ सकता है कहीं कहीं पे, तो भी वो मैं आपको बॉक्स करके दे रहा हूं, आप उसे याद कर लीजिए अभी के अभी। इसमें से जो लास्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में साइन ऑफ माइनस थीटा बोलूं तो चलेगा आपको। साइन ऑफ माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा मतलब ही माइनस थीटा। तो अगर किसी ने आपको ये सवाल ऐसा करके पूछते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन की जरूरत ऐसे पड़ती है, साइन ऑफ 0 माइनस थीटा मतलब ही माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, इस तरीके से ये जो मैंने बॉक्स किया है वही आपको फॉर्मूले फिजिक्स में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूरत आएगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में, ऑसिलेशंस नाम के चैप्टर में, वेव्स नाम के चैप्टर में, और ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में, इतने सारे चैप्टर्स में तो ये जरूरत पड़ेगी ये सब फॉर्मूला की। ठीक है, आएंगे आएंगे आगे के सिलेबस में। ठीक है, बड़े आगे। अब पिछले पेज के कुछ फॉर्मूले को मैं कॉपी करता हूं, सब साइन में किया था, अब कॉस के फॉर्मूले बनाएंगे। सेम टाइप से हम कॉस के फॉर्मूले बनाना चाहेंगे, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, ना ही करना है आपको वैसा, क्योंकि उसको चेंज करना है, उन फॉर्मूले को चेंज करना है। ये यहाँ तो इरेज नहीं होता है। एक मिनट, मैं पूरे पेज को कॉपी पेस्ट करता हूं। पूरे पेज को कॉपी पेस्ट करते हैं, आइडिया करेंगे। चलो, अब इस पेज पे मैं क्या करूंगा, इस पेज पे साइन 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 के बदले सब कुछ कॉस 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 बनाना है। तो फॉर्मूले बदल जाएंगे, राइट साइड पे देखो फॉर्मूले बदल जाएंगे, ये फॉर्मूले बदल जाएंगे, इनके इनके राइट साइड बदल जाएगा। ठीक है, इवन लेफ्ट साइड में साइन नहीं आने वाला है, कॉस आएगा। आप ये बदल जाएगा, यहाँ पे भी साइन नहीं कॉस, साइन नहीं कॉस, और फॉर्मूले अच्छे खासी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लिखिए मेरे साथ, फॉर्मूले लिखिए और उस पर से बहुत प्रैक्टिस वाला बनाइए खुद। cos of a minus b is cos a cos b minus sin a sin b। cos a cos b minus sin a sin b, नीचे का आएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। ये है फॉर्मूले। अब इसका इस्तेमाल करके मुझे बना के दिखाइए फॉर्मूले नीचे।
8 फॉर्मूले बनाएंगे आप, 2-2 का जवाब दीजिए एक साथ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 2-2 का, पहले 2 का जवाब दीजिए। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी चाहिए। पी और क्यू हमारे इंटीजर है, ठीक है। तो पी और क्यू अगर इंटीजर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? तो तुम्हारे क्यू वाले ध्यान से करो बच्चों, ध्यान से करो। फॉर्मूला देखिए बोर्ड पे, फॉर्मूला का एग्जैक्ट यूज करके करना है। अनुजा का आंसर बिल्कुल सही है। प्रतीक्षा का दूसरा सही है, पहला चेंज करना पड़ेगा। अनुजा के आंसर्स मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं। माइनस साइन थीटा पहले का जवाब, एंड फिर साइन थीटा दूसरे का जवाब। ये 19 से डिवाइड हो रहा है तो आप देखोगे 17 रिमाइंडर दे रहा है। रिमाइंडर दे रहा है 70, दे रहा है कि जब 19 से डिवाइड करोगे तो ये 70 रिमाइंडर दे रहा है। अब 70 रिमाइंडर दे रहा है तो 8 के मल्टीपल, अब 17 में से 1 घटाओ तो कुछ फायदा नहीं है, 2 घटाओ तो कुछ फायदा नहीं, मतलब 2 की वैल्यू 1 और 2 तो नहीं हो सकती। यस। अब क्या करो, आपको ऐसा लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट तीसरा चौथा टाइप कीजिए, तीसरा चौथा बना के टाइप कीजिए। तीसरे चौथे में प्रतीक्षा ने बहुत जल्दी जवाब दे दिए हैं इस बार। देखते हैं सही है क्या। वेरी गुड प्रतीक्षा, वेरी गुड आंसर्स, वेरी गुड आंसर्स। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई? चलो तो वन रखा। प्रतीक्षा के कितने मार्क्स आए थे फिजिक्स में? 91 आउट ऑफ 180। अच्छे मार्क्स आए देखो, गुड। इक्वल टू 2 ले लो, इक्वल टू 3 और इवन लेने का तो कोई फायदा नहीं, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। तो 57 के साथ कितना हो जाएगा? 74। ये भी आप थर्ड का और फोर्थ का जवाब प्रतीक्षा के सही है। आगे भी चली गई वो, बहुत आगे। चलो चलो ठीक है, गुड। बाकी स्टूडेंट्स देखो, थर्ड फोर्थ तक क्लियर है। थर्ड फोर्थ के आंसर मैंने लिख दिए बोर्ड पे। थर्ड और फोर्थ का आंसर लिख दिया है बोर्ड पे। जब तुम्हारा 8Q112 के बराबर, ये तो डिविजिबल है कि नहीं 14 बार? बोलो। तो एक तो Q की वैल्यू आ गई 14, Q की एक वैल्यू आ गई 14, सही है। Q की एक वैल्यू मिल गई 14। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया डिवाइड। अब मुझे 19 का ऐसा मल्टीपल बताओ जो 17 से डिवाइड हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है 19 into 8 और लेना पड़ेगा। 19 into 8 कितना होता है, कोई बताएगा? चलो तीसरा चौथा आ गया, तीसरा चौथा आ गया, सबको क्लियर है। मैं पांचवे छठे का बहुत लोगों का जवाब आने का इंतजार करूंगा, फिर बताऊंगा कौन से सही जवाब है। एक नंबर तो आगे ये 152 कितनी बार जा रहा है तुम्हारा? 152 19 बार, 19 और ऐड कर दो, ये जाएगा एक। क्या हुआ हमारी? तो यह तो हमारा 31 आ गया बड़ा, सॉरी 33। ये सबसे बड़ा हमारा 33 आ गया। अभी 33 काफी है क्योंकि यहाँ से हमारे 264 चले जाएंगे, तो पी की वैल्यू आ जाएगी स्मॉलेस्ट 397 माइनस 264। 397 माइनस 264 कितने हुए? 397 माइनस 264। ये आप लोग एक बार सोचना कितने हुए, कोई बताएगा? यस, कॉस ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा का आंसर क्या आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है क्या? साइन थीटा आ रहा है। पांचवे का जवाब साइन थीटा, छठे का जवाब माइनस साइन थीटा,
फिर से प्रतीक्षा के जवाब बिल्कुल सही थे, दोनों जवाब बिल्कुल सही थे। आ जाओ स्टूडेंट्स, 5वें से 6ठे पे भी आ जाओ, बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। देन आओ 7th और 8th पे, 7th एंड 8th। श्रीशैल का 6th का आंसर करेक्ट, वेरी गुड। गुड से मैंने कुछ एक्सप्लेन तो किया ही नहीं है, मैंने बस फॉर्मूला यूज करना है, बोर्ड पे देख के एज इट इज 0 1 का मल्टीप्लीकेशन करना है। 0 1 -1 ऐसी चीजों का मल्टीप्लीकेशन एडिशन भी कोई सिखाता है क्या? तो आप पहले mod x minus mod y बराबर 1 का ग्राफ बना सकते हो बेटा, है कि नहीं? करो, वैल्यूज पुट कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, आपको रोटी दे दी, सब्जी दे दी, बस मिक्स करके खाना खाना है। पूरी प्लेट मैंने आपको परोस के रखी हुई है, फॉर्मूला दिया है, वैल्यूज दी हुई है, बस पुट करके खाना है आपको। फाइनल फाइनल खाने का स्वाद चखने वाली बात बाकी है आपके लिए बस। यहाँ से एक तो जाएगा mod x बराबर mod y प्लस 1 और एक आएगा mod x बराबर mod y माइनस 1। ये चीज क्लियर हुई? पहले ये वाला mod बोला था। केयरफुल केयरफुल, घाई नहीं। 7th 8th के मुझे परफेक्ट जवाब नहीं मिल रहे अभी तक, 7th 8th के परफेक्ट जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल रहे। फॉर्मूला देख देख के काम कीजिए, फॉर्मूला देख देख के काम कीजिए, फॉर्मूला देख देख के बराबर काम कीजिए। 7th 8th का एक साथ सही जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला था। कुछ देर पहले तक मुझे 7th 8th का एक साथ सही जवाब नहीं मिला था, अब मिलने लग रहे हैं। अमृता नाइक, पार्थ कावंडे, सही जवाब मिलने लगे हैं अब। 7th का आंसर इज cos थीटा, 8th इज ऑल्सो cos थीटा, 8th is also cos theta. अब क्या बोला है? 2a mod x mod y प्लस 1 बराबर 2x a mod y। क्लियर? 7 का cos थीटा, 8 का भी cos थीटा, वेरी गुड। ठीक है, फिर से ये 8 फॉर्मूले याद नहीं करने, 3 लोगों को मैंने बॉक्स करके रखा है, अभी के अभी याद कर लो इनको, अभी के अभी याद कर, अभी के अभी याद कर लो, फिनिश मारो। राइट हियर, रिमेंबर दीज फॉर्मूले। वैल्यू ऑफ 3a चाहिए मुझे, वैल्यू ऑफ 3a। 7th में तो कुछ करना ही नहीं है। 0 प्लस थीटा क्या होता है? 0 प्लस थीटा थीटा होता है ना, अंदर का एंगल 0 प्लस थीटा, 0 ऐड करने से कोई फर्क होता है क्या? 0 ऐड करने से एंगल बदलता ही नहीं है, तो cos थीटा ही है वो, उसमें तो फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है। 7वें में किसी ने किया है तो ठीक है, किया है तो ठीक है, बट करने की जरूरत नहीं है। करेंगे तो क्या मिलेगा? फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? किसी ने अगर करा है 7th cos ऑफ 0 डिग्री प्लस थीटा, अगर किसी ने फॉर्मूला भी लगाया है तो क्या मिलेगा? cos 0 डिग्री cos थीटा माइनस sin 0 डिग्री sin थीटा। अरे cos 0 डिग्री हुआ करता है 1, sin डिग्री हुआ करता है 0, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो गॉन, पहली टर्म बची सिर्फ, तो आ गया ना आंसर cos थीटा, सिंपली आंसर आ गया cos थीटा। ये था 7th। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर एवरीवन? ये फॉर्मूली में से बॉक्स वाली चीजें क्या याद हो गई? कर लो। अच्छा,
अब मैं एक और काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला नए पेज पे ले रहा हूं। साइन के ये दो मेन फॉर्मूले यहां पे लिए और कॉस के भी दो फॉर्मूले वहां पे ले रहा हूं। y की वैल्यू एक से कम है, उन्होंने बोला है y की वैल्यू एक से कम है, तो क्या y की वैल्यू मुझे एक से कम है, तो क्या आपको लगता है जहां पर ये कट कर रहा है वहीं से पास करो तो बात बनेगी, वरना नहीं? क्या लगता है आपको? ये जब कट कर रहा है तो फिर तो पॉइंट ज्यादा आ जाएगी, बाकी जगह तो केवल यहीं पे 2-4 पॉइंट तो वही काम हो गए जो 4-4 पॉइंट देगा। क्या लग रहा है ये वही पॉइंट पॉसिबल है? ये वैल्यू जो होगी ना वो y की वैल्यू 3y पॉसिबल है। क्या बात समझ में आई? चलो, अब सबको ये फॉर्मूली क्लियर थी और इसमें से ये थोड़ा रिपीट लिख लिया है बोर्ड पे। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं देखिए, अब मैं आपसे चाहता हूं और फॉर्मूले और प्रैक्टिस और जरूरत है थोड़ी सी। यहां पे इससे एक नया फॉर्मूला बनाइए, ए को थीटा रख के और बी को भी थीटा रख के, दोनों को ए और बी दोनों को थीटा थीटा रख के नया फॉर्मूला बनाइए। तो बन जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, मतलब साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा मतलब साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, उसको बनाइए। और यहाँ पे फिर कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ये दो फॉर्मूले बनाइए, इसकी जरूरत पड़ेगी, बनाइए, अब भी बनाइए। मेक इट राइट हियर। 54 में क्या दिया? सबसे पहले तो 54 में मुझे सब जगह रूट दिख रहा है, क्या तुम्हें भी दिख रहा है? सबसे पहला काम तो एक्चुअल के स्क्वायर मान के क्वेश्चन को आंसर दिखाओ कि हम लगे कि ये करंट dx बराबर आ जाएगा 14 ये इंटीग्रेशन हो गया ऊपर t स्क्वायर माइनस 1 इनटू 2 क्लियर। अब नीचे क्या क्या देखिए, नीचे यहाँ आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t की पावर 3 प्लस t, बोलो समझ में आया? तो अभी टेक्स्ट की जगह आ जाएगा t, ब्रैकेट में आ जाएगा t स्क्वायर प्लस बेटा t से एक t तो कैंसिल, बोलो क्लियर? क्या हुआ बेटा? क्या ये रूट पूरे में क्या आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अनुजा देशमुख एंड देन ऋतुज का भी सही जवाब है। यस, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपका बनता है फर्स्ट। सेकंड का जीरो नहीं आएगा, ना 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 ना। सेकंड मैंने क्या सवाल दिया है भाई? सेकंड मैंने क्या दिया है सवाल, देखो ध्यान से। सेकंड सवाल क्या दिया है? कॉस ऑफ 2 थीटा वाला, ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा देखिए, सेकंड वाला कुछ अलग आएगा। फर्स्ट का बहुत सही जवाब है, अमृता नाइक ऑल्सो, प्रतीक्षा, ओंकार, कार्तिक एंड अनुजा का सेकंड भी आ गया। चलो, अनुजा का सेकंड का भी जवाब आ रहा है। अनुजा यू मेंट स्क्वायर शायद ना, कॉस स्क्वायर, वो कॉस 2 थीटा पढ़ा जाएगा, इसलिए वो तेरा जवाब में सही नहीं बोलूंगा। कैप का नोटेशन देना पड़ेगा, कैप करके वो स्क्वायर, नहीं तो उसको कॉस 2 थीटा पढ़ा जाएगा। यू मेंट कॉस स्क्वायर थीटा ना वहां पे, तो
नहीं, परफेक्ट जवाब मुझे अभी तक मिलना है, सेकंड का देखते हैं, इंतजार करते हैं। उसका डिफरेंशिएशन वहां तैयार है कि नहीं तैयार है, p plus t यहां भी है लेकिन यहां पे t स्क्वायर h स्क्वायर, तो क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से ऐसा करना पड़ेगा कि tan इनवर्स की फॉर्म में आंसर है, आंसर जो है वो tan इनवर्स में आएगा। यस यस करेक्ट। ओ ओ नो नो ऋतुज, वैसे नहीं, cos थीटा का फिर वो होल स्क्वायर है ना, cos थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो होल स्क्वायर फिर तुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, cos थीटा को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी पढ़ा जाएगा कि थीटा का स्क्वायर हो गया क्या, कहीं एंगल का तो स्क्वायर नहीं कर दिया, ऐसा वो पढ़ा जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा आया होगा स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा आएगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज नॉट अंडरस्टूड। अच्छा, फर्स्ट वन में बेटा देखो, फर्स्ट वन करके बताता हूं मैं आप लोगों को जिनको चाहिए। थीटा प्लस थीटा, दोनों एंगल थीटा प्लस थीटा, तो राइट साइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। Therefore, साइन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करो, ये बात तो सेम ही है ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों सेम ही है कि नहीं बच्चों, सेम ही है ना। तो किसी चीज में सेम ही चीज ऐड करो तो क्या डबल हो जाती, नहीं क्या डबल हो जाती है ना। खुद में ही सेम चीज आप ऐड कर रहे हो तो वो चीज डबल हो जाती है। इसीलिए मैं अगली स्टेप में आंसर लिख सकता हूं, therefore sin of 2 theta is equal to double of sin theta cos theta, डबल ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। चलो ऐसे। अच्छा, सेकंड के जवाब तक पहुंच गए, अब सेकंड का जवाब आ गया स्टूडेंट्स आपका। उसके साथ कुछ और खेल खेलेंगे हम। क्या आपको स्कूल लेवल से एक चीज याद है स्टूडेंट्स, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है? डू यू रिमेंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? Sin square theta plus cos square theta is always equal to 1, is always equal to 1. Therefore sin square theta को मैं लिख सकता हूं क्या? sin square theta को मैं लिख सकता हूं 1 minus cos square theta, and cos square theta को मैं लिख सकता हूं 1 minus sin square theta। आई बात समझ में? साइन स्क्वायर थीटा को ही लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को ही लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए कुछ खेल खेलेंगे स्टूडेंट्स हम। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं नीचे देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे के वैसे रखा, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलेगा ऐसा किया तो? चलेगा ऐसे किया तो? हाँ या ना? साइन स्क्वायर थीटा को पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा करो सिंप्लीफाई, तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? माइनस माइनस कुछ प्लस हो जाएगा क्या? देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा टाइप कीजिए, क्या फॉर्मूला बन जाएगा इससे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा बच्चों, माइनस 1। केयरफुली केयरफुली, टू कॉस स्क्वायर थीटा, यस तनिष्क ने अभी परफेक्ट टाइप किया है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनेगा इसका जवाब। अच्छा थोड़ा और खेल खेलना है स्टूडेंट्स हमको। पहले ही फॉर्मूला जो आया था cos 2 थीटा का, जो पहला फॉर्मूला आया था
उसमें मैं कॉस स्क्वायर को पुट कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी टर्म एज इट इज रखूंगा साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा देखिए, अगेन नया खेल खेला, सब कुछ साइन में ला दिया। पहली स्टेप में कॉस साइन दोनों थे, अब कॉस वाले को साइन में कर दिया, कॉस वाली टर्म को साइन में कर दिया। इससे क्या आ रहा है बताइए, इससे लाके बताइए क्या आंसर आ रहा है। यस, प्रणव फड़तरे का करेक्टेड जवाब सही है। कार्तिक स्क्वायर रह गया बेटा, अच्छा तुमने आखिरी में स्क्वायर लिखा है, ठीक है ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर ऐसा लिखना चाह रहे हो, ठीक है, बट वो थोड़ा कंफ्यूज होता है अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो। आंसर क्या आ रहा है, 1 माइनस 1 तो आ रहा है, 1 आ रहा है, बाकी माइनस में दो चीजें है, मतलब सेम चीज डबल है। साइन स्क्वायर एक बार माइनस किया है, दो बार माइनस हो रहा है, तो लिखेंगे डबल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, डबल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इस पेज पे 4 फॉर्मूले को मैं स्टार करूंगा, उनको हम याद करेंगे अगले पेज पे वापस लिख के, अगले पेज पे वापस लिखूंगा और याद करेंगे। देखो, आई एम गोइंग टू कॉपी दीज फॉर्मूले ऑन द नेक्स्ट पेज। यहां पे ध्यान से देखना, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, इसके 3 फॉर्मूले बनाए थे, एक बनाया था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी से थोड़ा खेल खेला तो बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी का और थोड़ा सा खेल खेला तो बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी काम में आने वाले हैं, और इसे भी हम बॉक्स करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रवण का फाइनल आंसर बिल्कुल सही है, साइन स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, चारों फॉर्मूले स्टूडेंट्स कर लीजिए याद, कर लीजिए याद अभी के अभी। जितना काम अभी करेंगे उतना घर पे काम कम करना पड़ेगा। अच्छा, इन फॉर्मूले को कुछ नाम है स्टूडेंट्स, इन दो फॉर्मूले को नाम है, दो नहीं एक्चुअली चार हो गए ना, दो के चार रूप हो गए, दो फॉर्मूले के चार अलग अलग रूप में याद है, इनको कहेंगे डबल एंगल फॉर्मूली। दीज आर कॉल्ड एज डबल एंगल फॉर्मूला। इनका इस्तेमाल करके कुछ और हम करने वाले हैं, देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। क्या मैं यहां जहां से डॉट 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 करके एरो लिया, उसमें का जो -1 है स्टूडेंट्स, वो दूसरे साइड शिफ्ट करके +1 कर दूं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा
इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसा किया तो चलेगा, यस और नो? ऐसा किया तो चलेगा, यस और नो? लाइन चली गई है स्टूडेंट्स? स्क्रीन आपको अब आगे दिखेगी नहीं, कुछ मिनट इंतजार करेंगे हम। 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा है मैंने। 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक दिख रहा है स्टूडेंट्स? यहां तक दिख रहा है क्या जो मैंने बोल रहा हूँ? इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा तक स्क्रीन पे दिख रहा है? इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा तक स्क्रीन पे दिख पा रहा है आप लोगों को बच्चों? अब कुछ भी नहीं दिख रहा है? अरे बाप रे, चलो आ गई, लाइन आ गई है स्टूडेंट्स। आधे मिनट में आपको वापस दिखना शुरू होना चाहिए। यस, वी विल वेट। कमिंग, somebody has sent ना, इट्स ब्लैंक। अच्छा ठीक है, आप प्रूफ भेज रहे थे कि सर देखो स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। मानता हूँ स्टूडेंट्स, आई ट्रस्ट यू। आप लोग बोल रहे हो तो मतलब ब्लैंक हो ही गई है। अब आ भी रही होगी, उसका भी इंतजार करते। स्क्रीन आएगी, लाइन आ गई है। Yes, now you can see students everything back. चलो चलो देखो बोर्ड पे जो लिखा है वो स्टेप समझी क्या? 1 मैंने ट्रांसफर कर दिया दूसरे साइड पे, 1 मैंने दूसरे साइड पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये स्टेप समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब इसी में स्टूडेंट्स देखना 2 थीटा एंगल है और लेफ्ट साइड में 2 थीटा एंगल है और राइट साइड में थीटा एंगल है। कम ज्यादा अलग अलग एंगल है, अलग अलग एंगल है स्टूडेंट्स। तो क्या किया जाता है अगली स्टेप में? कुछ नए फॉर्मूले बनाने के लिए जिनका हमें यूज होने वाला है, कुछ नए फॉर्मूले बनाने के लिए ये 2 थीटा को कर देंगे हाफ, एंगल को हाफ कर देंगे, तो ये भी एंगल को हाफ कर देंगे, दोनों साइड को हाफ हाफ कर देंगे, तो आइडेंटिटी ट्रू रहती है। आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ। तो एंगल को आधा कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में का एंगल आधा कर दिया और राइट हैंड साइड में का एंगल आधा कर दिया, तो भी हमें सही फॉर्मूला मिलेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 थीटा के बदले थीटा हो गया और राइट साइड में थीटा के बदले आधा थीटा, मतलब उसको ब्रैकेट में लिखूंगा मैं थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 ये आधा थीटा बन गया। ठीक है, ये भी फॉर्मूला यूज बहुत काम में आता है। इवन वेक्टर्स में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, याद आ रहा है आपके बैच में? वी हैव डन दिस फॉर्मूला इन वेक्टर्स। वेक्टर्स के टाइम पे ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। कोई बोल रहा था सर वो 2 क्यों नहीं कैंसिल हो गया? फिर मैंने समझाया था कि भाई ये एंगल के अंदर का थीटा कैंसिल नहीं हुआ करता है। याद आ रहा है बच्चों? 2 3 4 दिन पहले की बात होगी मैक्सिमम, राइट? तो ये फॉर्मूला किया हुआ था हमने। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? यहां तक पहुंचे फॉर्मूला? अब आपने, मैंने प्रूफ भी कर दिया आपको ये आज। अच्छा, अगले वाला और एक देखना, अगले वाला देखिए, ये डॉट 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 करके कुछ और आइडिया आ सकती है स्टूडेंट्स। ये चीज बता रही है कॉस ऑफ 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका 1 शिफ्ट कर दूं तो ऐसे आ जाएगा, इसका 1 के साथ में माइनस कॉस 2 थीटा लेके आता हूं, 1 के साथ में माइनस कॉस, तो माइनस वाली टर्म दूसरे साइड में जाके बन जाएगी प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आप लोग को समझ आ रही होगी बात। अब इसको वापस एंगल्स आधे आधे कर दूंगा मैं दोनों साइड पे। इसको आधा कर देंगे एंगल को, तो यहां का भी एंगल को आधा कर देंगे। अलाउड है बिकॉज वो आइडेंटिटी है। तो हर एंगल के लिए ट्रू है, हाफ हो, डबल हो, ट्रिपल हो, 4 गुना हो, कोई नया भी हो एंगल, सबके लिए ट्रू है। देयरफॉर 1 माइनस कॉस थीटा बन रहा है 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, इज बिकमिंग 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2। इसको भी हम करेंगे बॉक्स, ये भी हमने वेक्टर्स चैप्टर में यूज किया था। इन दोनों फॉर्मूले को एक साथ कहेंगे, these are famous as half angle formulae, half angle formulae। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कैन नॉट सी द स्क्रीन। चलो इस पे सवाल करेंगे स्टूडेंट्स। अभी वापस देखना शुरू हो गई स्क्रीन। कैन यू सी द स्क्रीन? नो। सरप्राइजिंग। अच्छा 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 अच्छा। उफ, यहाँ का लैन केबल का प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, जस्ट वेट स्टूडेंट्स। चलो लिखे तो ना फॉर्मूला, आपने याद करो तब तक। एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा का, और एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का। दोनों फॉर्मूले के राइट साइड में हाफ एंगल आता है, इसलिए इनको हाफ एंगल फॉर्मूले कहते हैं। ये वेक्टर्स में भी हमने लिखी थी, अभी भी लिखे, और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। स्क्रीन आने का हो रहा है इंतजार। ये दिन में ही प्रॉब्लम्स नेट की ज्यादा जाती है स्टूडेंट्स। सुबह के बैच में मुझे आज तक प्रॉब्लम नेट की ऑलमोस्ट नहीं गई। 8 से 9:30 बजे के बीच में ये प्रॉब्लम नहीं जाती है। 9:30 के बाद ही कभी 12 बजे नेट की बहुत प्रॉब्लम जाती है, और आपके बैच में 4:15 4:30 के बाद में आती है, यूजर्स बढ़ने की वजह से। दैट्स ट्रू। दिन में बहुत ट्रैफिक रहता है, इसकी वजह से। ये भी आजकल ही है, नहीं तो इवनिंग ट्रैफिक ज्यादा होता है, डे ट्रैफिक कम होता है नेट का, लेकिन अभी लॉकडाउन फेज में बहुत ज्यादा होता है। ये भाई मुझे नहीं पता ये किस चीज का है। ये लैन केबल एकेडमी का है। तो ये तो 30 Mbps की लाइन है। 30 Mbps की लाइन में इशू आ रहा है, इट इज सच पैथेटिक सिचुएशन देन। चलो अब आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। अब दिख रही है स्क्रीन, ठीक है। ये दो हाफ एंगल फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अगले पेज पे मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। कुछ क्वेश्चन खुद दे रहा हूं, फिर कुछ बुकलेट से करेंगे।
पहला सवाल आपके लिए इजी इजी सवाल। दूसरा सवाल भी आपके लिए आई थिंक इजी इजी सवाल है। तीसरा सवाल आप लोगों के लिए और चौथा सवाल आप लोगों के लिए और पांचवा। नंबर्स में आंसर आने चाहिए हर एक चीज के। हर क्वेश्चन का आंसर कुछ नंबर में आपको लाना है, जिसमें से पांचवें सवाल का आंसर आपको अप्रॉक्स में लाना है, अप्रोक्सीमेटली। पांचवें सवाल का एग्जैक्ट आंसर करने की जरूरत नहीं है, इसका अप्रॉक्स आंसर चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वन वन का आंसर दीजिए कुछ स्टूडेंट्स, फिर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का जवाब देखते हैं क्या आ रहा है। यस, easy easy, right? √3/2 is the correct easy answer of first question। बच्चों, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या था? क्या आप साइन ऑफ ए प्लस भी लगाते बैठे? क्या आप साइन ऑफ ए प्लस भी लगाते बैठे स्टूडेंट्स? कोई जरूरत नहीं थी, साइन ऑफ ए प्लस भी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। करेंगे तो भी आएगा, बट जरूरत नहीं थी स्टूडेंट्स। ये 30+30 60 होता ना, तो डायरेक्ट साइन ऑफ 60 डिग्री पूछ रहे, ये तो हम जानते हैं, स्कूल लेवल से जानते हैं। √3/2, ये आ गया इसका आंसर। दूसरे का जवाब बताइए। दूसरा सवाल अलग है। क्या आपको समझा? पहला और दूसरा सवाल सेम नहीं है, डिफरेंट है। क्या आपको समझ आ रहा है? दोनों क्वेश्चन ऐसे साइन कॉमन नहीं निकला करता, ठीक है? ये दोनों अलग अलग सवाल है। दूसरे का जवाब आएगा साइन 30 डिग्री इज हाफ प्लस साइन 30 डिग्री इज हाफ, हाफ प्लस हाफ इज 1, आधा और आधा 1 होता है। यस, ऋषिकेश बोल रहा है सर पर वो फॉर्मूला यूज करके 3/4 आया है। इम्पॉसिबल बेटा, फॉर्मूला यूज करके भी सेम आंसर आएगा। मैथ्स है, फॉर्मूला है, तो अलग जवाब गलत जवाब नहीं आ सकता। देख ले, तेरे लिए फॉर्मूला से करते। साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब तूने वैल्यूज ध्यान से पुट करी है क्या? देख, ये है हाफ, ये है √3/2 प्लस ये है √3/2
और ये है हाफ, तो क्या आया, पहला आ रहा है √3/4 प्लस दूसरा आ रहा है √3/4। किसी चीज में खुद ऐड करते हैं तो डबल आंसर आता है, मतलब √3/4 का डबल, तो ये भी हुआ √3/2। करेक्ट? क्लियर है? यस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15 डिग्री का साइन, वही तो पूछा है अगला सवाल, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन वही तो है, वही तो आपसे निकालने को बोला है। सोचिए कौन क्या टेक्निक यूज करेगा, दिमाग लगाइए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी तक आज देखे हुए फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे ये सवाल का जवाब आप निकाल सकते हो। नहीं 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 नहीं, 1/4 नहीं है बेटा कार्तिक, नहीं 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 नहीं, ऐसी वैल्यू नहीं है, मन से मत लिखो। साइन 15 डिग्री 1/4 नहीं है, चलो ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये वैल्यू प्रणव फड़तरे ने बिल्कुल सही निकाली है। निकाली है कि कॉपी करके बताइए, मुझे पता नहीं। अगर किसी ने सच्ची वैल्यू निकाली है तो मुझे मेथड बताओ कि कैसे किया, कैसे किया मेथड मुझे बताओ, 15 डिग्री के साइन को कैसे निकालेंगे। वेरी, नहीं 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 नहीं, प्रणव फड़तरे रॉन्ग एंड रॉन्ग टाइप किया है तुमने। सोच अच्छी है लेकिन टाइप बिल्कुल रॉन्ग किया है तुमने, गलत इक्वेशन लिखा है, गलत इक्वेशन लिखा है, गलत इक्वेशन लिखा है। अनुजा देशमुख भी गलत लिखा हुआ है, अनुजा देशमुख भी गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है बेटा, गलत लिखा है। 45 - 30 करके भी 15 आता है। ये प्रणव फड़ते ने बाद में जो टाइप किया वो चलेगा, या अनुजा क्या टाइप करेगी, अनुजा क्या टाइप करेगी, अनुजा ने जो टाइप करना चाहिए वो अमृता ने टाइप करके भेज दिया। बिल्कुल सही, ऐसा चलेगा। ठीक है, ब्रैकेट के साथ चाहिए। अगली ध्यान देखिए स्टेप, मैं जा रहा हूं, ये जो अमृता ने लिखा है उसके साथ ज्यादा आसान है, 60 पे दूर जाने की जरूरत नहीं है। 15 डिग्री को लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, 15 डिग्री एंगल को लिखेंगे 45 डिग्री -30 डिग्री। ओके, साइन ऑफ 45 डिग्री -30 डिग्री। ध्यान से देखिए, अमृता नाइक ने लिखा है या अनुजा ने अभी वापस लिखा है, लेकिन अनुजा ने थोड़ी देर पहले लिखा था वो सही नहीं था। ओके, क्योंकि वो अलग है, वो ऐसा साइन कॉमन नहीं निकलता है, साइन दोनों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहाँ पे आपको साइन ऑफ A - B का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या हमने आज देखा है फॉर्मूला? साइन ऑफ A - B का साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, देखा हुआ है ये फॉर्मूला। अब आगे क्या आएगा, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2, this is 1/√2 and this is 1/2। तो ओवरऑल आंसर आ रहा है नीचे 2√2, ऊपर √3 - 1, ऊपर आ रहा है √3 - 1। सही है, सो √3 - 1/2√2, ये बिल्कुल सही जवाब आता है। लिख लीजिए स्टूडेंट्स। Next question, students. Next question, fourth one. Can you try? Fourth one, could you try?
Could you try? Which formula will we use today? Do we have some formula जहाँ cos square half angle है? 22.5 डिग्री किसका आधा है रे स्टूडेंट्स? 22.5 डिग्री किसका आधा है? कौन से प्यारे वैल्यू का आधा है बेचारा? 45 का आधा है ना? 45 का आधा है ना? अब देखो इस सवाल को करने के लिए मैं आज का एक फॉर्मूला यूज कर लूं, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला हमने आज देखा। इसमें क्या मैं यूज करूं थीटा की ऐसी वैल्यू जिससे मुझे ये जवाब मिल जाए? तो यूज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री करेंगे तो चलेगा स्टूडेंट्स। 45 का आधा आता है ना 22.5, तो यूज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री करते हैं। तो 1 प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्रीज, 1 प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्रीज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 22.5 डिग्रीज, 2 cos square of 22.5 degrees, 45 by 2 is 22.5 degrees. Therefore 1 plus 1 upon root 2 is equal to double of cos square of 22.5 degrees. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ध्यान से, तो cos स्क्वायर ऑफ 22.5 डिग्री का आंसर आ रहा है √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2, √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। इंद्रजीत ने बहुत अच्छा सही आंसर टाइप किया था। √2 + 1 पूरा थिंग डिवाइडेड बाय 2 √2। इंद्रजीत तो चैट पे टाइप करते हैं तो ब्रैकेट दे देना सेफ रहता है डिवाइड करने से पहले, ताकि वो पूरे को डिवाइड है ऐसा पता चलेगा। नोटबुक पे बोर्ड पे लिखते समय पता चलता है होल डिवाइडेड बाय है करके, है ना। चैट पे लिखते समय वो अपने पास जगह नहीं बनती ना, वैसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग नहीं दिखता है, तो ब्रैकेट दे देना सेफ रहता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ब्रैकेट दे दिया तो सेफ रहता है। जैसे कि अगर मुझे सही जवाब टाइप करना है, इंद्रजीत का ही कॉपी पेस्ट अगर करके मैं आपको उसका सही जवाब दिखाऊं, तो सेफ करेक्ट आंसर लिखने के लिए मुझे वहां पे देना पड़ेगा इस तरीके से ब्रैकेट। चैट बॉक्स पे ये जवाब टाइप करेंगे तो देना चाहिए √2 के आगे थोड़ी जगह छोड़ के +1, ऐसा कर देना चाहिए। मैं आपको एग्जैक्ट टाइप करके भेज रहा हूं। ऊपर भी ब्रैकेट, नीचे भी ब्रैकेट, फुल्ली सेफ परफेक्ट आंसर ऐसा होगा जो अभी मैंने आपको √2 + 1 अपॉन 2 √2। ठीक, चलो क्या मैं लास्ट क्वेश्चन पे आऊं स्टूडेंट्स? लास्ट का जवाब किसी ने हिम्मत करी, निकाला आंसर? अगले पेज पे ले लूं मैं वो क्वेश्चन को, अगले पेज पे ले लूं। ये सब लिख लिया स्टूडेंट्स ने? 4th वाले तक लिखना हो गया? It will be sin square 37 degree plus cos square 37 degree plus tan square 37 degree। ये है सवाल। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का आंसर हमेशा 1 आता स्टूडेंट्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमेशा 1 आता है, ये लोग आप जानते हो। एंड 37 डिग्री एक स्पेशल एंगल होता है। क्या आपको याद है 37 डिग्री के बारे में हमने क्या याद किया था? हमारा फेवरेट ट्रायंगल जो है 3 4 5 वाला फेवरेट पाइथागोरस जो है, उसमें 3 वाले के अपोजिट की साइड अप्रॉक्स 37 डिग्री होती है। तो tan 37 डिग्री आप क्या पुट करोगे? 3/4। tan का मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो वो आएगा 3/4। ठीक है, 53 डिग्री कौन सा होगा बेटा? 53 डिग्री होगा 4 के अपोजिट।
बड़ा जो एंगल है वो थोड़ा बड़ा जो एंगल है वो होगा 53, ठीक है ना। ट्रायंगल आप कैसे भी निकाल सकते हैं ना, खड़ा आड़ा कैसे भी ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो 4 के अपोजिट वाला बड़ा जो है वो 53 डिग्री, छोटा 3 के अपोजिट वाला 37 डिग्री। तो tan स्क्वायर 37 डिग्री विल बी 3/4। बेटा टाइप करते समय गलत गलत वैल्यूज ना टाइप करो चैट बॉक्स पे। आप लोग ऊपर देखिए, स्क्रीन पे देखिए, चैट बॉक्स के हर चीज पे भरोसा ना कीजिए आप लोग। ये कुछ स्टेप्स बच्चे ट्राई करते हैं तो गलत जवाब आ जाता है। ट्राई के फुल मार्क्स, लेकिन जवाब के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ट्राई करने के सही मार्क्स। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर क्या आ रहा है? क्यों भाई ऋषिकेश, रूट क्यों ले लिया तूने? क्या क्वेश्चन में क्या रूट पूछा था क्या? नहीं ना, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं था बेटा। क्वेश्चन में इसी जवाब को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर विल बी 25/16। दिस इज द अप्रोक्सीमेट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन 25/6। बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में 25/16 को कैसे सिंपल करेगा बता। तो 25 और 16 में कुछ कॉमन है क्या? ऋषिकेश तूने रूट ले लिया गलती से। 25 और 16 में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा बेटा। 25/16 सिंपलेस्ट फॉर्म करना बहुत अच्छी बात होती, बट 25/16 खुद सिंपलेस्ट है। 25 में 5 × 5 है, 16 में नीचे 4 × 4 है, दैट इज 2 × 2 है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 25/16 इटसेल्फ इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। स्क्वायर रूट लेना गलत होगा, स्क्वायर रूट लेना बेटा गलत होगा। स्क्वायर रूट कहाँ पूछा है कि स्क्वायर में, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट पूछा है तो स्क्वायर रूट लेंगे। मन से स्क्वायर रूट लेंगे क्या? मन से स्क्वायर रूट लेंगे? मन से स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। पार्थ गावंडे, तुझे तू 7+2 का आंसर बता। तो पार्थ 7+2 का आंसर बता। तो नहीं नहीं बता तो सही पार्थ, 7+2 का आंसर तो बता। 9 क्यों भाई? 3 क्यों लिखू? क्यों मैं आंसर 3 लिखूंगा? सही देगा तू आंसर को? 3 लिखूंगा तो स्क्वायर रूट ले लिया, 9 का स्क्वायर रूट ले लिया, 3 चलेगा ना? नहीं चलेगा। ऐसे मन से चलता है क्या स्क्वायर रूट लेना? नहीं। ओके, तो जवाब का भी स्क्वायर रूट मन से लेके नहीं चलेगा। समझे क्या बात? नहीं, सॉरी की बात नहीं है, बात यहाँ पे तुम्हारे समझने की है। तू बोलता नहीं तो तुझे गलती नहीं होती, गलती नहीं होती तो गलती पकड़ी नहीं जाती, गलती पकड़ी नहीं जाती तो तू सीखता नहीं, सीखता नहीं तो एग्जाम में बहुत और कम मार्क्स होते जाते थे। तो गलती करी अच्छी बात है, तो गलती के लिए मुझे सॉरी नहीं चाहिए, समझ लो यहाँ पे। तो ये बात, श्रवण पूछ रहा है सर डेसिमल में नहीं लिखेंगे? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, लिख भी सकते, चाहो तो लिख नहीं सकते। इसी आंसर को डेसिमल में अगर आप चाहते हो तो लिखना भी सही है, जरूरत नहीं है। रेशो में फॉर्म में लिखा तो चलता है। इसका डेसिमल अगर कोई करता है तो 1.5625 ऐसा जवाब आएगा, टू बी प्रिसाइज। ऐसा भी चलेगा, सेम आंसर है, दोनों सेम ही चीज है। डेसिमल में लिखो या रेशो में लिखो। यस हाँ, ऐसा लिख सकते, जो सुशील फड़तरे ने लिखा वैसा भी लिख सकते, है ना। इसको 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर ऐसा किसी को लिखना है तो लिख सकते। दैट इज 5/4 का पूरा स्क्वायर, ऐसा भी लिखना है तो लिख सकते। लेकिन मन से स्क्वायर रूट ले लेना ये गलत हो जाएगा ना। इज इट क्लियर बच्चों? एवरीवन ऑल राइट स्टेप तक? ठीक है यार। आपके बैच में थोड़ा नेट इशू आता है शाम को कई बार। क्या आप लोग सुबह के बैच में आ सकते हो क्या स्टूडेंट्स? 8 to 9:30 अब आप लोग कॉमन आ गए हो, साथ में सिलेबस है, सुबह भी यही चल रहा है, शाम में भी आपके इसमें यही चल रहा है। आ सकते हो क्या? मैं ट्राई करता हूँ। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट आवर किरण सर, एग्जाम डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए वो। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, जैसे मैथ्स वाले कुछ लोग साथ में आते हैं ना, मैथ्स वाले कुछ लोग जैसे कैसे 9:45 साथ में आते हैं, अगर वैसा फिजिक्स के लिए हो सकता है, किरण सर अगर वो बैचेस को मर्जिंग करके क्रिएट कर दे पाते हैं अभी, तो आपको वैसा नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग जल्दी उठ जाना, सुबह 7:30 से पहले उठ के थोड़ा तैयार हो जाके 8 बजे के लेक्चर को फिर रेडी रहना, अगर आपको आता है तो। नहीं आया नोटिफिकेशन तो समझ लेना कि अलग अलग है। एक बार चाहिए तो सुबह मेरे से ग्रुप पे कंफर्म कर लेना आ गया है कि नहीं। ठीक है, चलो स्टूडेंट, सी यू टुमारो, बाय।